जय परमपिता परमेश्वर, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री राम। आज मैंने भगवद गीता के अध्याय 13वां का अध्ययन किया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में नित्य विराजमान हूँ, अपने तेजों में प्रकाश के साथ नित्य विराजमान हूँ। जिस प्रकार सूर्य पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड को तेजों में प्रकाश से प्रकाशवान कर रहे हैं, है ना? सृजित कर रहे हैं, उसी भांति श्री कृष्ण भगवान नित्य हर कण में, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव में नित्य विराजमान हैं, है ना? और जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है, उसको उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान उसकी योनि में उसको जन्म देते हैं, है ना? कहते हैं श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं क्या कि आप कोई भी कर्म इस संसार में कर रहे हो, वह आपके हृदय में श्री कृष्ण भगवान नित्य विराजमान है। जिसका हृदय शुद्ध है, वह श्री कृष्ण भगवान का नित्य दर्शन अपने हृदय में ही करता है ना? लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं जो पाप कर्म में युक्त है और आपको लगता है कि कोई मेरे क क पाप कर्म को नहीं देख रहा है ना? तो वह आपका मिथ्या अहंकार है, क्योंकि आपकी आत्मा में स्वयं विराजमान श्री कृष्ण भगवान नित्य आपका कर्म को, है ना? कर्म को लिखित कर रहे हैं और वो आपके कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में आपको विशेष प्रकार की योनियाँ प्राप्त कराएँगे। क वो योनियाँ प्रदान करेंगे, है ना? इसलिए कहते हैं क्या कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसलिए आप अपने शुद्ध सत्वों में स्थित होकर के पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाएँ। इसी से आप परमार्थिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कहता है इस संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे दार्शनिक हैं, जो बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लिए हैं, परंतु उसे अभी तक ये ज्ञान नहीं हो सका है कि क्या क्या करना इस संसार में सत्य है और क्या करना असत्य है ना? कहता है क्या कि संसार को 3 गुण से बंधे हुए हैं, है ना? 3 त्रिगुण विधि से बंधे हुए हैं। पहला माया से सभी जीव बंधे हुए हैं, दूसरा जीवात्मा से बंधे हुए हैं, तीसरा परमात्मा से बंधे हुए हैं, है ना? जो इन 3 तत्वों से परे हैं, जो 3 युगनों से मुक्त हैं, वही पुरुष यथार्थ में सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि है ना? इसलिए ये मत सोचो कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा है, मेरे द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है, वह कोई नहीं देखता, ना ही कोई उसका ध्येय करता। परंतु इसे आपको अवश्य याद रहना चाहिए कि आपके सारे कर्मों को, सारे कार्यों को श्री कृष्ण भगवान स्वयं देख कर के उसका लिखित कर रहे हैं। है ना? आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवों में विविध देहों और इंद्रियों की अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण होती है। सभी 84 लाख जीव योनियाँ द्वारा रचित है। प्रकृति द्वारा रचित इंद्रिय सुख की नाना कामनाओं के अनुसार जीव को विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। कहता है जो जिस प्रकार की इच्छाएँ रखता है, उसको उसी प्रकार की योनियाँ प्राप्त होती है भिन्न-भिन्न। है ना? कहता है उससे मिलने वाले सुख-दुःख का कारण उसका शरीर है, वह स्वयं नहीं। है ना? जो व्यक्ति सुख-दुःख का अनुभव करता है, वह उसका शरीर है, ना कि उसकी आत्मा है। क्योंकि आत्मा नित्य आपसे परे है, आपके शरीर से असंग है। वह कभी भी उस विकार से युक्त नहीं होता। आप सिर्फ़ अपने मनोधर्मी के द्वारा यह ग्रंथ कर लेते हैं कि आपको दुःख हुआ अथवा सुख हुआ, या आपके शरीर को होता है, ना कि आपके मन, इंद्रिय आपके आत्मा को होती है ना? कहता है कि आगे कहते हैं कि उसकी मूल अवस्था में आनंद का अभाव नहीं है और वही उसका यथार्थ स्वरूप है। जो पूर्ण रूप से अपने आत्मा में आनंद अनुभव करते हैं, वही उसका स्वरूप है, उसकी मूल अवस्था। कहता है किंतु माया पर प्रभुत्व की इच्छा के कारण वह इस प्राकृतिक जगत में पतित हो गया है। कहता है माया ने उसके जीवन को, उसके ज्ञान को हर लेने के कारण वह इस संसार में स्वामित्व का आधार स्थापित कर चुका है। पद प्राप्ति किया स्वामित्व का आधार स्थापित कर चुका है ना? लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, पदार्थ हो, छोटे-मोटे पदार्थों पर भी, बड़े से बड़े पदार्थों पर वह अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, वह सोचता है कि इसका स्वामी मैं स्वयं हूँ। किंतु माया पर प्रभुत्व की इच्छा के कारण वह इस प्राकृतिक जगत में पतित हो गया, वह लीन हो गया, पाप कर्मों में निष्ठ हो चुका। वैकुंठ जगत में ऐसा कुछ नहीं, वह परम शुद्ध स्वरूप है। वैकुंठ जगत सब शुद्ध स्वरूप है, किंतु प्राकृतिक जगत में प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार के सुख देने वाले विषयों की प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष कर रहा है। वह चाहता है कि अधिक से अधिक धन संचय कर लें, ताकि मुझे आने वाले समय में सुख की प्राप्ति हो, परंतु कभी भी आपकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो सकती। आप जितना धन संचय करोगे, उतना अधिक दुःखों का कारण बन सकता है। अधिक स्पष्ट रूप में देह इंद्रियाँ का कार्य है, इंद्रियाँ इच्छा पूर्ति के उपकरण हैं, है ना? इन दोनों का सृजन प्रकृति करती है तथा जैसा अगले श्लोक से स्पष्ट है, पूर्व जन्म कर्मों और इच्छा के अनुसार ही जीव को अच्छी-बुरी योनि मिलती है, अतएव जीव को जो योनि मिलती है और उसमें जो आनुषंगिक सुख-दुःख भोगना पड़ता है, उसका कारण स्वयं जीव स्वयं है ना? जो जिस प्रकार के देह में विराजमान है और उसको जिस प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, उसका कारण वह स्वयं है, ना कि परमात्मा है ना? आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छावश उसे अवांछनीय योनियों की प्राप्ति होती है। विषय वासना के प्रभाव से उसे कभी देव शरीर मिलता है, तो कभी मनुष्य शरीर, तो कभी पशु, पक्षी, कीट, जलचर, संत तथा कृमि आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह कर्म अविराम चल रहा है। अच्छी-बुरी सब अवस्थाओं में जीव अपने को वातावरण स्वामी समझता है, जबकि वास्तव में ऐसा प्रकार से प्रकृति के अधीन है ना?
जो व्यक्ति सारे कर्मों को अपने अंदर लेता है, उसको लगता है ये सारे कर्म मेरे द्वारा प्रदत्त किए जा रहे हैं, तो वह मूर्ख व्यक्ति है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि जीव को विभिन्न योनियों की प्राप्ति के कारण यह दर्श निर्देश यहाँ निर्देश है, वास्तव में इसका कारण प्रकृति के गुणों का संग ही है। तदेव यह आवश्यक है कि वह माया के त्रिविध गुणों से मुक्त होकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाए। इसी का नाम कृष्ण भावनामृत है। जो त्रिविध गुणों के माया के गुणों से पूर्णतः मुक्त है, वही पुरुष अपने जीवन में अब सर्वदा आनंद की अनुभूति करता है। आप जीवन में कितना ही धन संचय कर लें, कितना बड़ा पद प्राप्त कर लें, है ना? परंतु अगर आप श्री कृष्ण भगवान से युक्त नहीं हैं, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निष्ठ नहीं हैं, तो आपका वो सारा जीवन व्यर्थ है। आप अपने जीवन के व्यर्थ कर्मों में लीन हैं और उससे कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकता। जैसे-जैसे प्रभुत्व कामना क्षीण होगी, वैसे-वैसे आपको अलौकिक और अनिर्वचनीय सुख का आस्वादन होगा। जैसे ही आप अपने आपको किसी भी चीज़ पर अपना प्रभुत्व स्वामी का इच्छा समाप्त हो जाएगा, वैसे आप अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाएँगे। एक वैदिक मंत्र में उल्लेख है कि श्री भगवान के संग में वह वैसे-वैसे तत्व को जानता जाता है, वैसे ही अपने सच्चिदानंदमय जीवन का आस्वादन करता है। जैसे-जैसे आप परतत्व के सत्य को जानेंगे, श्री कृष्ण भगवान के सत्य को जानेंगे, अब हमेशा आनंद की अनुभूति का अनुभव करेंगे। भाव यह है कि जीवात्मा का नित्य सचर परमात्मा श्री भगवान, श्री परमेश्वर का ही रूप है। वह साधारण जीव के तुल्य नहीं है ना? श्री कृष्ण कोई व्यक्ति आपके संग रहे या ना रहे, सखा भाव में रहे या नहीं रहे, परंतु श्री कृष्ण भगवान आपके साथ नित्य विराजमान है। चाहे आप किसी भी योनिया में जन्म क्यों ना कुकर कुसुकर में योनि क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी श्री कृष्ण भगवान आपके संग हमेशा रहते हैं। पराशक्ति के अंतर्गत आ जाए, वे पराशक्ति में उसके वापस लौटने के लिए नित्य उत्कंठित रहते हैं तथा जो व्यक्ति है ना माया से दूषित हो जाता है, हमेशा श्री कृष्ण भगवान यह इच्छा रखते हैं, श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं या श्री कृष्ण भगवान अभिलाषा करते हैं कि वह व्यक्ति पुनः अपने सत्य कर्मों में निष्ठ हो जाए, पाप कर्मों को छोड़ दें, है ना? परंतु जब वह वैसा नहीं कर पाता तो उसका अधोगति हो जाती है, वह इस संसार में पतन हो जाता है और पाप से युक्त होकर के पुनः उसे सुकर-कुकर योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है और इस कारण से वह पाप पुण्य में पुनः लिप्त होकर के सुख-दुःख भोगना पड़ता है। इसलिए आगे कहते हैं कि आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाहर से वे भगवद गीता के रूप में शिक्षा देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास कराने का प्रयास करते हैं कि लौकिक क्षेत्र में वह जो कुछ करता है, उससे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि इन सब अनर्थ को त्याग कर वे संपूर्ण रूप श्रद्धा विश्वास को मुझ में एक केंद्रित कर दें, तभी तू वास्तव में सुखी हो सकेगा। कहते हैं संसार में तू किसी प्रकार का भी कर्म क्यों ना कर ले, परंतु इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करके नित्य निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए उसका दर्शन करते हैं, तो आप हमेशा जीवन में सुखी रहेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के असंख्य मुख्य हैं, हाथ हैं, अनंत हैं, है ना? आप जो भी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, श्रद्धावान पूर्वक अर्पित करते हैं, माँगते हैं, वह श्री कृष्ण भगवान अवश्य पूर्ति करते हैं और जो आप श्रद्धापूर्वक जल, पुष्प आदि समर्पित करते हैं, उसके जो हाथ है वो अनंत सीमा वाले हैं। वो आपके आपके द्वारा जो भेंट की जाती है उसको अवश्य स्वीकार करते हैं, उस पदार्थ को अवश्य स्वीकार करते हैं। परंतु याद रहना होना चाहिए कि आप कौन से सत्व पदार्थ की अर्पित कर रहे हैं। सारे पदार्थों को श्री कृष्ण भगवान प्रिय नहीं करते, है ना? सभी पदार्थ श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रिय नहीं है। सिर्फ़ सिर्फ़ फल, फूल इत्यादि, दूध इत्यादि, जल इत्यादि सभी श्री कृष्ण भगवान को प्रिय हैं। इसके अलावा जितने भी तमोगुणी पदार्थ हैं, है ना? वह सभी श्री कृष्ण भगवान को अप्रिय हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सदैव श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान का हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करता है, वह सर्वथा श्री कृष्ण भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में देखते हैं, तो दूसरे ज्ञान और निष्काम कर्मियों के द्वारा देखते हैं। कहता है कोई 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 सब बहुत सारे जीवात्मा जो हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जो मनुष्य हैं, वो शुद्ध हृदय के साथ श्री कृष्ण भगवान का नित्य निरंतर अपने हृदय में स्मरण करते हुए उसका नित्य दर्शन करते हैं, तो कोई विषय वासना के साथ श्री कृष्ण भगवान का हृदय करते हैं, दर्शन करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। इस काम करने वालों का साधन भी उन्हें संसिद्धि की दिशा अग्रसर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें कृष्ण भाव भक्ति योग स्तर तक उन्नति करने का सुयोग मिलता है। तथा श्री कृष्ण भगवान इसलिए इस शरीर को, देह को प्राप्त कराते हैं ताकि वह अपने पूर्व कर्मों को पूर्व पाप के कर्मों को मुक्त होकर के पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में निष्ठ होकर के सारे इस संसार के सुख दुख से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाए। ऐसे भी हैं जो स्वयं इस ज्ञान को नहीं जानते, परंतु दूसरों को सुनकर ही परम पुरुष श्री भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। ये आचार्यों का श्रवण करने के प्रायः मनुष्य भी जन्म मृत्यु के सागर से तर जाते हैं। तथा जो व्यक्ति के अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, तत्व से ज्ञान युक्त नहीं है, अगर वह व्यक्ति किसी संत अथवा सिद्ध आचार्य का आश्रय लेकर के किसी भक्त जन का आश्रय लेकर के वह
भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाता है, तो इस जन्म मृत्यु संसार से तर जाते हैं, है ना? इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का कहते हैं कि परमार्थिक उन्नति कर सकता है। अतः प्रमा कहता है क्या कि जो श्री कृष्ण भगवान के महामंत्र के दिव्य कीर्तन का श्रवण करता है, तो वह परमार्थिक उन्नति कर सकता है। अतः परामर्श है कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्त महापुरुषों से कथा श्रवण करें और इस प्रकार शनैः-शनैः पूर्ण ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाएँ और अपने जीवन से मुक्त हो जाएँ। दोस्तों, इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो अनंत बना रहे, सभी अनित्य हैं, है ना? क्षणभंगुर हैं, जो नष्ट हो जाते हैं और सभी पदार्थों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस पदार्थ पर मेरा स्वामित्व है, तो ये आपका भ्रम है, आपका माया है। इसलिए अपने आप को पूर्ण मुक्ति के लिए एक मार्ग है कि आप श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाएँ। आपके जीवन में रोज़ाना कुछ न कुछ संघर्ष करना है भाई, अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। कर्तव्य तो करना पड़ेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने संघर्ष में, अपने कर्तव्य में इतना व्यस्त हो जाएँ कि श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करने का, परमपिता परमेश्वर को याद करने का आपको ध्यान तक ना रहे, है ना? इस कारण से आप क्या हो जाएँगे, अधोगति हो जाएँगे। आप अपने जीवन में सदा पाप से युक्त होकर के अपने को हमेशा-हमेशा के लिए, है ना, पाप पूर्ण कर्मों में लिप्त होकर के और इस संसार में सुख-दुःख को भवरोग में पीड़ित रहते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इस शरीर को प्रदान किया ताकि आप इस संसार से मुक्त होकर के, इस संसार की माया से मुक्त होकर के श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करें और पुनः इस संसार से अपने आप को सुख-दुःख से मुक्त कर लें और हमेशा अपने जीवन में सुखी रहें, शांति रहें और किसी को दुःख ना दें। आपको अगर मेरे कारण अगर कोई दुखी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप किसी भी प्राणी को दुःख ना दें, छोटा से छोटे कण को, बड़े से बड़े जीव को कभी भी आपके कारण दुःख नहीं पहुँचना चाहिए। यही मैं हमेशा अब श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें, सदा मंगलमय रहे आपका जीवन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे।